हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू अगर आप ले रहे हो, ठीक है, नॉट गिविंग, ओके, अगर आप दे नहीं रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि जैसे आपको तुरंत ही पता चल जाए कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए दो तीन टिप्स मैं दूंगा। पहले तो दो टाइप्स है। पहला टाइप जिसमें आप डायरेक्टली एक्सट्रीमली हाई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे जाते हैं सबसे पहले ही, और धीरे धीरे उसके बाद वन और टू इजी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है वो क्विक इंटरव्यू के लिए काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से ऊपर जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप सी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप सबसे पहले इजी अरे स्ट्रक्चर क्या है वो ऐसे पूछोगे, उसके बाद धीरे धीरे पॉइंटर्स, फंक्शन पॉइंटर, और उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स पे जाते हो, लेट्स से। तो उस केस में क्या है कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हो, कुछ एग्जांपल जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप डायरेक्टली बिट सेट बेट क्लियर है, या फिर कुछ एक डायरेक्टली एग्जांपल कोड दोगे जिसमें फंक्शन पॉइंटर या दूसरा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आप डायरेक्टली उसको टेस्ट करते हो, उसका रिजल्ट क्या है, जिसका आंसर यस और नो या फिर स्पेसिफिक वैल्यू में है, ठीक है। इट इज़ ओपन एंडेड नहीं है कि ये ऐसा है। जिसमें अभी क्या होता है कि अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू बंदा दे रहा है उसको बहुत सारा स्कोप मिलता है। अगर आपने पूछ लिया कि ये क्या है, ठीक है, तो वो उसके रिलेटिव जो भी उसको आता है वो जवाब देने लगते हैं, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो डायरेक्टली को रिलेट करते हैं और उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। आप उसको बीच में जनरली इंटरप्ट करना पड़ता है अगर वो इट इज़ टेकिंग लॉन्ग टाइम अगर करता है तो। लेकिन अगर आप इंटरप्ट करना नहीं चाहते तो वो टाइम ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए भी सी प्लस प्लस में भी डायरेक्टली आप हायर एंड क्वेश्चन है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही सीधा फंडा है कि आप डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही पूछ लो, ताकि अगर वो बंदा वो जवाब दे देता है तो आप उसके बाद दो तीन इजी क्वेश्चन क्रॉस चेक करने के लिए पूछ सकते हो। जैसे सी प्लस प्लस में मूव कंस्ट्रक्टर है, जैसे और डिज़ाइन पैटर्न है, वो सब आप पूछ लो। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्चुअल के साइड पे भी आ सकते हो। तो ये या फिर सी प्लस 17 और 14 का डिफरेंस है, या फिर अभी लेटेस्ट कौन कौन से या फीचर्स चल रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटोमोटिव की स्पेसिफिक बात करें, या फिर उसके रिलेटेड, ठीक है, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो जनरली हम टर्मिनोलॉजी जो भी यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के साइड पे, तो वो टर्मिनोलॉजी उससे आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉमन कीवर्ड्स है, या फिर आप एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो, क्योंकि बंदा जब भी इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू से पहले वो सीवी में 100-200 चीज़ें डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि सीवी सिलेक्ट करना है। इंडिया का जनरल ट्रेंड क्या है कि सीवी में 100 चीज़ होती है, जब आप पूछते हो उसको चीज़ उसमें से 50 निकल जाती है। जब बंदा वर्क करने के लिए आता है तो उसमें से भी आधी हो जाती है। जब एग्जीक्यूशन करता है तो लास्ट में 10 बचती है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड है, तो आप उसको स्किप करने के लिए क्या कर सकते हो, जस्ट इंटरव्यू जब आप लेते हो सबसे पहले आप उसको पूछो कि आपका ये एक्सपीरियंस, आपका जो ये सब्जेक्ट में जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, या फिर कोई भी प्रोटोकॉल से I2C है, या फिर डायग्नोस्टिक ऑटोसार है, ठीक है, या फिर पाइथन है, ठीक है। अभी पाइथन ट्रेंडिंग चल रहा है तो सब लोग पाइथन घुसा ही देते हैं, अगर उसको पता है या ना पता है वो पाइथन घुसा ही देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा मेंशन करते हैं, क्योंकि वो CV शॉर्टलिस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमोटिव स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, एस्पाइस है, ऑटोसार है, अजाइल है, ये भी कॉमन अभी कीवर्ड्स चल रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि ये अगर हम नहीं लिखेंगे तो CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो उसको पता है या नहीं पता है, वो फोर्सफुली दे आर एडिंग इट एक्चुअली, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर गो, बिकॉज अदरवाइज CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप जब इंटरव्यू लेते हो स्टार्टिंग में ही आप उसको पूछो कि आपने ये स्किल सेट कितने साल के लिए अप्लाई किया है, आपका रेटिंग क्या है। ये दो क्वेश्चन आप जैसे पूछोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल 90 से 95% लोग तो इसमें झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं
उसको एक डर रहता है कि अगर मैं यहाँ पे गलत दिया तो वो लगा देगी मेरे, ठीक है। क्योंकि आप उसको पूछोगे, जनरली लोग गलत नहीं बोलते इंटरव्यू में, क्योंकि तब वो सीवी में बता लग सकते हैं लेकिन इंटरव्यू में नहीं बोल सकते। तो आप उसको पहले ही पूछ लो कि लेट से आपने जावा है या पाइथन वगैरह, आप पूछोगे पाइथन का रेटिंग, तो अगर वो पाइथन का रेटिंग 5 या 6 देता है या फिर उससे कम देता है तो आप समझ जाओ कि उसने काम नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर फिर भी वो 7 देता है, 7 7 दे देता है या उसके ऊपर जाए, तो आप समझ लो कि उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप क्रॉस चेक करने के लिए एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हो उसको। जैसे अगर इजी वाला डायरेक्टली हार्ड पूछ लो तो डेफिनेटली वहाँ पे वो मतलब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आप वो पहले हार्ड से देख के स्लोली एक दो क्वेश्चन स्लो पे भी आ जाओ, इजी पे आ जाओ। तो अगर वहाँ पर भी जनरली क्या बंदा आधे घंटे 30 45 मिनट्स में दम तोड़ देता है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव थ्रू ऑल दोज टेक्निकल डिटेल्ड क्वेश्चन। अगर आप 2 3 क्वेश्चन थोड़े बोल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, डीप टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप पूछते हो, तो people cannot recollect those things because it is a combination of certain things, right। तो वो अगर आपको एक्सपीरियंस किया है थोड़ा, आप ज़्यादा ट्राई आउट किया है, देन ओनली यू कैन आंसर एक्चुअली। अगर आप और दूसरे जैसे क्वेश्चन है कि कुछ जनरिक क्वेश्चन, ऑटोसार क्या है, ऑटोसार में क्या होता है, कौन कौन से मॉड्यूल है, या फिर कैन क्या है, क्या तो ये सब क्या इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं इसके लिए। तो लोग रट्टा लगा लेते हैं और बोल देते हैं कि ये है करके, ठीक है ना। तो उसके आंसर उसके पास रहते हैं, तो देर इज़ प्रॉब्लम यहाँ पे। आपको हो सकता है कि देर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि बंदे के पास एक्सपीरियंस रियल में नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में सब आंसर सही दिया है उसने। क्योंकि इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट में सब प्रिपरेशन का मटेरियल अवेलेबल है। तो यहाँ पे चांसेस है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछो ज़्यादातर कि जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर एग्जांपल मैं देता हूँ तो कैन आईडी, देखिए कैन पे सब लोग वर्क करते हैं, कैन आईडी का कैन फ्रेम फॉर्मेट है क्या है, वो सब लोगों को पता है, ठीक है ना। और इंटरव्यू में भी वैसे गूगल सर्च किया तो भी मिलता है उसमें, लेकिन आप उसको पूछो कि प्रैक्टिकली कौन सा कैन आईडी आपने यूज़ किया है, ठीक है। या फिर डीबगर में अगर करते हो तो डीबगिंग टेक्निक्स में कौन सा विंडो कहाँ पर है, ठीक है। डोर्स अगर बोलते तो डोर्स में लिंकिंग क्या है, क्या कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड पूछ लो जो वन द पीपल हु यूज्ड इट दे कैन ओनली आंसर, ठीक है। कैनोई है तो कैनोई में एनवायरमेंट वेरिएबल क्या रहता है, कौन कौन सी विंडो होती है, ठीक है। तो हर एक विंडो का फर्ज, आईजी ब्लॉक क्या है, आईजी ब्लॉक का फंक्शन क्या है, आईजी ब्लॉक कहाँ पर रहता है, विजुअलाइज। क्योंकि अगर जिस बंदे ने ये काम किया उसको विजुअलाइज होगा कि ये चीज़ यहाँ पर रहती है, ऐसे ड्रॉप डाउन करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जिसने काम नहीं किया है, वो जो भी पढ़ा है इंटरनेट में से, जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही आंसर देगा, राइट। तो आप प्रैक्टिकल थोड़े क्वेश्चन पूछो कि जनरली इससे डायरेक्टली आपको पता चलता है कि ये उसका लेवल स्किल सेट कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे सभी जो भी टॉपिक्स है आप उसमें थोड़ा बैकग्राउंड चेक करोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि अगर आपने, जैसे मैं बोला 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी बोला था कि उसका आउट ऑफ 10 वो सब्जेक्ट, लेट से कोई भी 10 सब्जेक्ट है, सी है, C++ ऑटो सा है, आप उसको पूछो उसमें उसका रेटिंग क्या है आउट ऑफ 10, 1 to 10, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कौन से साल में कौन सी कंपनी में यूज़ किया है, कितने साल के ये यूज़ किया है, ठीक है। ये अगर 2 क्वेश्चन अगर वो, क्योंकि यहाँ पे वो अगर आप बोलोगे कि मैंने ये कंपनी में यूज़ किया और उसका प्रोजेक्ट अगर कोई दूसरा शो कर रहा है, देन इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे उसको स्टोरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो स्टोरी बनाने में ऑन द स्पॉट स्टोरी बनाने में बंदा पास नहीं होता, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको कैप्चर कर सकते हो, तो वहाँ पर वो दम तोड़ देगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं काम किया है, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि जैसे आप ये सवाल पूछोगे तो वो बोल देगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल या फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी क्या होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो बंदे या बंदियां हैं टेक्निकल पे कम और मैनेजमेंट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ओके। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्निकल भी दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन
दोनों का क्रॉस कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। जनरली वर्कआउट भी हो जाता है इफ़ जो बंदा या बंदी लर्निंग एटीट्यूड का है, तो इट विल वर्कआउट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। लेकिन अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस पे थोड़ा दिक्कत तो आ ही सकता है। तो इसलिए क्या है कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन सी साइड से है, तो आप उसको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट विल बी योर डे टू डे रूटीन एक्टिविटी, ठीक है, कि आप क्या काम करते हो, ठीक है, आपकी टीम साइज़ क्या है, आपका टीम स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आप किस किस से काम करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप पूछते हो तो ऑन द स्पॉट आंसर निकल ही जाता है। अगर आप टीम मैनेज कर रहे हो तो टीम मैनेज का ही आंसर निकलेगा, या फिर थोड़ा बहुत स्टोरी बनाना पड़ेगा, या फिर आप टेक्निकल काम कर रहे हो और मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि जनरली टेक्निकल बंदे को थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी में आइडिया रहता है, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे जो भी आप मैनेजमेंट का बंदा है तो मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी ही ज़्यादा आएगी, और टेक्निकल बंदा है तो टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिफरेंस हो जाता है, आप उससे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस एरिया में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर ज़्यादा वर्क किया है। एट द एंड आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर आपको चांस दिया गया तो आप कौन सी साइड, हमारे पास अगर आपके पास ऐसे टेक्निकल प्रोफाइल ही है, ठीक है, लेकिन आप और एक क्वेश्चन उसको पूछ सकते हो कि इफ़ यू हैव वी हैव मल्टीपल वैकेंसीज, ओके, दोनों साइड से हैं प्रोफाइल, लेट्स से मैनेजमेंट से, तो आप पूछ सकते हो कि आपके पास आप कंफर्टेबल किस में हो, ज़्यादा इस एरिया में है या फिर इस एरिया में, मैनेजमेंट में हो या टेक्निकल में हो। तो जनरली बंदा यही प्रेफर करेगा जो जो जिस साइड से ज़्यादा अलाइंड है वो साइड का प्रेफरेंस ज़्यादा देगा। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट रहा, उसको पता है कि नहीं नहीं मैं ये साइड भी कर सकता हूँ, दोनों इक्वली वेटेज है मेरे लिए, देन ही विल बी एबल टू कंफर्टेबली आंसर दैट। तो ये सब क्वेश्चन है जो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। और इंटरव्यू लेना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर रहते हैं वो जनरली 15 मिनट से ले से 30 मिनट तो मैक्सिमम, उसको डेफिनेटली सब कुछ आइडिया आ ही जाता है बंदा किस स्पीड से आंसर करता है, ठीक है। एक और मेजरमेंट क्राइटेरिया है कि जो ऑलरेडी बहुत फेज से पास हो गए हैं, ठीक है, जिसने बहुत इंटरव्यू दिए है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन की है, तो जो बंदा जो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो अच्छा जो टैलेंटेड बंदा है, उसका जो स्पीड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन रहेगा ना वो टू द पॉइंट और वेरी क्विक रहेगा। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर में, ठीक है, वो भी जो भी कीवर्ड जनरली करता है इंटरव्यूअर के, कीवर्ड एक्सपेक्ट करता है कि ये कीवर्ड बोल दे वो, ठीक है। तो वो कीवर्ड क्विकली आता है जो बंदा टैलेंटेड है या फिर उसको टू द पॉइंट आंसर रहता है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस कम है वो थोड़ा साइड बाय साइड पहले ज़्यादा खेलेगा, उसके बाद टू द पॉइंट जो भी एग्जैक्ट कीवर्ड है, जैसे कि वोलेटाइल कीवर्ड है या फिर दूसरा कोई भी एग्जैक्ट जो हम जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका रियल मीनिंग क्या है, वो थोड़ा लेट आता है। तो अगर ये हल्का सा भी डिले है तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड है या नहीं है, उसने कितना काम किया। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अंदाज़ा आ जाता है कि प्रिपरेशन स्टेज उसका क्या है या फिर दूसरा स्टेज क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये सब पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे अदर क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सब थोड़ा वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगा। वो हम वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा रहा तो हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे इसका। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपने भी सिमिलर थिंग्स ऑब्जर्व किया है, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि अगर आप यहाँ तक रुके हो दैट मीन्स आपने कुछ नया गेन किया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।